Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स की जो रिमेनिंग पोर्शन है इसमें अब दो हमारे पास प्रॉपर्टी रह गई है बेटा। एक तो हम इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी करेंगे और इसके अलावा एक है एलॉयज फॉर्मेशन का। तो ये दो और रह गए, बाकी तकरीबन सारे हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें या मैग्नेटिक यू कैन से बिहेवियर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है और फेरोमैग्नेटिज्म क्या होती है और इसके साथ मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैग्नेटिक बिहेवियर में जो पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज पैरामैग्नेटिज्म। पहले मैं यहां से आपको समझाता हूं, इसके बाद फिर मैं इसको कंप्लीटली डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है बेटा। पैरामैग्नेटिज्म होती है द कंपाउंड्स व्हिच अट्रैक्ट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक एंड द फिनोमेना इज नोन एज क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिज्म। क्या है बेटा, जब भी कोई कंपाउंड अट्रैक्ट होता है ना बेटा किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं और इस फिनोमेना को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिज्म किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कॉज होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको जरा समझने की कोशिश करें कि कैसे अट्रैक्ट करता है तो मैं इसको सिंपल कर देता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास एक लेट एज्यूम कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि ये ऑर्बिटल स्पिन भी करता है और सेल्फ स्पिन भी करती है, ठीक है। अब अगर ये सेल्फ स्पिन कर रही है, लेट्स सपोज ये सेल्फ स्पिन कर रही है और मैं सपोज करता हूं कि इसकी जो सेल्फ स्पिन है वो लेट एज्यूम एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से वो स्पिन कर रही है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो थंब की डायरेक्शन है वो यहां पे क्या बताएगी, नॉर्थ पोल बताएगी, ठीक है बेटा, और यहां पे ये साउथ पोल आ जाएगा। अब ये जब आपके पास इलेक्ट्रॉन सेल्फ स्पिन करती है तो ये टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। इट इज बिकॉज ये अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इस तरह से। और हम अपनी आसानी के लिए नॉर्थ पोल से उसको ओरिजिनेट करते हैं और साउथ पोल में इसको टर्मिनेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हम ऐसा शो करते हैं। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी कोई ओरिजिन और टर्मिनेशन नहीं होता, ये सर्कल फॉर्म में होता है। फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम यहाँ पे नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करते हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट करते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। अब अगर आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, ठीक है, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मुराद क्या है बेटा, आपने एक बार मैग्नेट लाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ये आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी क्या करता है बेटा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो जब इसके करीब लाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। और एक वीकली अट्रैक्शन होने के बाद ये जो सब्सटेंस है वो अलाइन हो जाएगा, या सिंपल आप कह सकते हैं कि सब्सटेंस के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है या ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके बिल्कुल पैरेलल टू द, या यू कैन से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन में ये अपने आप को क्या करेगा, अलाइन करता है। और ये वीकली यू कैन से अट्रैक्ट होता है या वीकली अलाइन होती है, इसको कहा जाता है पैरामैग्नेटिज्म। और इसकी एग्जांपल यहां पे हमने दिया है, Mn+2 है, Fe+2 है, ये दोनों क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसी तरह से आता है डायमैग्नेटिज्म। अब इसमें देखिए वो द कंपाउंड विच आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक एंड द फिनोमेना इज नोन एज डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। और सम सब्सटेंस इन विच द इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
वो क्या होंगे बेटा, दे आर बेसिकली डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है स्पिन पेयरिंग होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसी से ही बना लेता हूं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, पेड इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक और इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ठीक है बेटा। अब इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बेटा, फॉर एग्जांपल ये, अब ये स्पिन कर रहा है, हमने एज्यूम किया था कि ये वाला एंटाई क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है, और हम यहां पे क्या करेंगे, जब पेयर होंगे तो दूसरा ऑब्वियसली क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। जब क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो राइट हैंड रूल के मुताबिक क्या होंगे बेटा, राइट हैंड रूल के मुताबिक जो मेरी थंब की डायरेक्शन है वो अब क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है, ये वाला नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है, और ये साउथ पोल बन जाएगा आप इस केस में, ठीक है। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहां पे भी सेल्फ स्पिन हो रही है तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहां से हम नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करते हैं और साउथ पोल में क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये फील्ड प्रोड्यूस होंगे। अब देखिए, एक की स्पिन को हमने कहा, चले हम यहाँ पे रिज्यूम करते हैं कि ये वाला +1/2 है और इसका -1/2 स्पिन है, मतलब एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटाई क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है। अब होगा क्या, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन जब होगी तो एक इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ को अट्रैक्ट करता है और दूसरे का साउथ पहले के नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट यहां पे कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाती है। अब आप इसके ऊपर यहां पे बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके करीब लाएंगे तो ये उसको वीकली रिपेल कर देता है, अट्रैक्ट नहीं करता। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा, डायामैग्नेटिज्म। तो इसकी एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है Zn+2, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन होता है, 3d यहां पे 10 होता है ना, यहां पे देखिए तो जिंक की केस में क्या हो जाएगा, +2 की केस में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेड इलेक्ट्रॉन होंगे। एज अ रिजल्ट यहां पे हम कह सकते हैं कि ये डायामैग्नेटिक है। इसी तरह स्कैंडियम+3 जो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी लॉस हो चुका है और s के इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो चुका है, तो यहां पे भी सारे इलेक्ट्रॉन पेड होंगे। एज अ रिजल्ट दीज सब्सटेंस आर बेसिकली डायामैग्नेटिक। इसके बाद एक और टर्म आपकी बुक में लिखा हुआ है फेरोमैग्नेटिज्म, द सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट एंड कैन बिकम परमानेंट मैग्नेट देमसेल्फ। अच्छा, इसमें और पैरामैग्नेटिज्म में फर्क है बेटा, आपने याद रखनी है। पैरामैग्नेटिज्म में भी अट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड की तरफ, और फेरो में भी क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, पैरा में वीकली अट्रैक्ट होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है बेटा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। अच्छा, वीकली और स्ट्रांगली अट्रैक्ट को आप इस तरह समझे, मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, ठीक है, और ये वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन उन सब्सटेंस के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल पहले ये इस तरह से अलाइन था, ठीक है, अगर इसकी अलाइनमेंट टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन स्लाइडली हो, स्लाइडली इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से, इनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना बेटा, वो क्या होगा, वो स्ट्रांगली, बिल्कुल स्ट्रांगली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और इसको हटाने पे भी इसकी मैग्नेटिक अलाइनमेंट रिटेन रहती है, ये खत्म नहीं होता। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है बेटा, अगर आप ये वीकली अलाइन है ना, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दे तो ये दोबारा अपनी जो है ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा, ये परमानेंट मैग्नेटिक बनता, ठीक है, परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं होता ये सब्सटेंस। जबकि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा बेटा, वो क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया। पहले वाला थोड़ा सा देखिए, हमने कहा वीकली अलाइन है, ठीक है, पार्शियली अलाइन है, ये वाला कंप्लीटली अलाइन हो गया। अलाइनमेंट होने के बाद जब आप मैग्नेट को हटा भी देना बेटा, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को परमानेंटली मैग्नेटाइज रखता है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप जरा बनाने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस है बेटा, और इसके अंदर हमने एक्सटर्नल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बेटा। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल, ठीक है, चलिए साउथ पोल लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अलाइनमेंट होगी ना बेटा, जो सब्सटेंस की या जो हमारा इलेक्ट्रॉन की, वो फॉर एग्जांपल इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे
क्या हो जाएगा इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, मतलब यहाँ पे इसका साउथ इसके नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इसका नॉर्थ इसके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये परमानेंटली क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आयरन है बेटा, न्यूट्रल आयरन, कोबाल्ट है, निकल है। दीज आर वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये आपने याद रखनी है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म क्या होती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और इसके अंदर ऐड किया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट को ना बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, म्यू से। द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ लिंक होता है। ये इसके लिए इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को आपने याद रखनी है। म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस टू होल अंडर रूट। यहां पे ना बेटा n क्या चीज है बेटा, यहां पे n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेट्रॉन। इसको मेजर किया जाता है बीएम, बोहर मैग्नेट्रॉन में मेजर किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली जिस मेथड से इसको मेजर करते हैं ना बेटा, उस मेथड का नाम है गुवे बैलेंस्ड मेथड। गुवे बैलेंस मेथड, ठीक है। इस मेथड से इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। बाय मेजरिंग द मैग्नेटिक मोमेंट, द नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल की नेचर और उसके कंपाउंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स कैन बी कैलकुलेटेड। देखो ना, इसके जरिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी फाइंड कर सकते हैं और उसके नेचर को भी क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये इस तरह की सवाल आ सकता है बेटा। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन। एक आपके पास डाइवेलेंट आयन है इन एन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर है, इफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d1, 3d1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको जरा हम निकालते हैं बेटा, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, 3d1 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा एस n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है। अब फॉर्मूला क्या था, अभी हमने कहा फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। अब आप इसमें n की वैल्यू 1 को पुट करें तो म्यू इज इक्वल टू होल अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। और दिस कम आउट टू भी क्या हो जाएगा बेटा, म्यू इज इक्वल टू होल अंडर रूट, ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 हो जाएगा। अब आप 3 का अंडर रूट ले ले, यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू 1.732, आगे यूनिट क्या आएगा, बीएम, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये आपने इस तरह से क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो आपने यहां से इसकी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लिया, 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।